हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, फिर प्रेजेंट है आपके बीच इनोलॉजी टेस्ट के ही प्रश्नों को लेकर के। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मेरे चैनल पर कंप्लीट रीजनिंग का वीडियो अपलोड है। कंप्लीट करने का मतलब जो भी चैप्टर हम आपको देने जा रहे हैं वो सब कंप्लीट चैप्टर हमने देने का कोशिश किया है। लेकिन अभी आपको मिल रहा है यहाँ पर इनोलॉजी टेस्ट का प्रश्नों का सोल्यूशन। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वह इनोलॉजी टेस्ट ये टाइप 5 का चौथा वीडियो, यानी फोर्थ वीडियो। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुका है। अगर आप अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, ताकि आप आज के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ पाए। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 43 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है पॉट, टॉप, फिन, नाइफ और लिड। फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरह से इसका आंसर आप निकालेंगे। यहाँ पर शब्दों को पेयर में दिया यानी जोड़ा में दिया है। पॉट को टॉप लिखा है इस तरह से, फिन को नाइफ लिखा है और लीड का आपसे पूछा गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पॉट, POT पॉट था, उसको TOPE लिखा है। लिख करके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। POT पॉट था तो उसको TOPE, TOPE टॉप लिखा। आप देखिए किस तरह से लिखा है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर इसको और पीछे की तरफ चलते हैं तो TOP और लास्ट में ई को अलग से ऐड किया है। इसको तो सेम इसी को उलट करके TOPE इस तरह से लिखा है। फिन का भी देखेंगे तो उसी तरह से आपको नजर आएगा। फिन, FIN, फिन। फिन देखेंगे तो फिन का लिखा है नाइफ, फिन का लिखा है नाइफ। किस तरह से लिखा है, तो फिन है तो इसको उल्टा लिख दिया है, NIF और लास्ट में अलग से ई को ऐड किया जिस तरह से इसमें किया है। तो सेम उसी तरह से आप लीट को लिखते हैं। लीट को लिखेंगे तो क्या होगा, LIT लीट। तो आप लिखेंगे TIL उलट करके इधर से ऐसे, तो हो जाएगा TIL और लास्ट में किसको, ई को ऐड किया गया था, टाइल। यानी आपका आंसर यहाँ पर लीट का टाइल हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 2 आपको यहाँ पर दिख रहा है, यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 2 होगा। प्रश्न संख्या 44 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न यहाँ पर टाइप को थोड़ा सा चेंज किया फ्रेंड्स। यहाँ पर हम क्या करना है उसको समझा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ हिस्सा यहाँ पर लिखा और कुछ पीछे लिखा। फ्रेंड्स, यहाँ पर करना है कि ये जो शब्द दिया हुआ है मूल शब्द, उसका इन ऑप्शन में से किसी न किसी के साथ रिलेशन है तो वो आपको बतलाना है। जैसे यहाँ पर शब्द दिया है मूल शब्द डंडा, डंडा मूल शब्द यहाँ पर डंडा दिया है। तो एक में देख रहे हैं चाकू है, दूसरा पिस्तौल है, तीसरा जेवलिन है, चौथा मुखौटा है और पांचवा बंदूक है। फ्रेंड्स, जेवलिन, जेवलिन यहाँ पर बर्छा को कहा जाता है और बर्छा में डंडा लगा हुआ था, यानी डंडा का संबंध यहाँ पर जेवलिन से। डंडा का संबंध किससे है, डंडा का संबंध यहाँ पर जेवलिन से, जेवलिन से, सॉरी हर्षी होगा, जेवलिन से। और जेवलिन कहा जाता है किसको, बर्छा को। आपको पता है कि बर्छा का जो पकड़ने वाला भाग होता है वह डंडा ही होता है। तो इस तरह से आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा। प्रश्न संख्या 45 आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न दिया है। यहाँ पर मूल शब्द दिया है गैरेज। फ्रेंड्स, ये आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर क्या करना है, जो मूल शब्द था उससे ऑप्शन में जो शब्द दिया गया है उसके साथ रिलेशन बतलाना है, और जो जिसके साथ आपको रिलेशन पता चलता है वही आपका आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया है मूल शब्द गैरेज। गैरेज आप जान रहे हैं, जहां पर गाड़ी या कार लगाने का जो जगह होता है उसको गैरेज बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन में कौन इसके साथ मिलेगा। फ्रेंड्स, 1 में दिया है वाड़ा, 2 में दिया है घास का मैदान, तीसरा है गोदाम और चौथा पिंजरा और पांचवा अस्तबल। फ्रेंड्स, बाड़ा आप जान रहे हो कहीं पर भी खाली जमीन पर जो घेर करके बनाया जाता है। उसके बाद घास का मैदान आप समझ रहे हैं, जो घास लगा हुआ मैदान होता है। उसके बाद गोदाम, गोदाम कहने का मतलब सामान को जिसमें स्टोर करके रखा जाता है। और पिंजरा जिसमें चिड़िया या फिर कोई जानवर को रखा जाता है। और अस्तबल जिसमें घोड़ा रहता है। फ्रेंड्स, अब जानेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको शायद लगता है कि कोई यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ है, क्योंकि पिंजरा में भी कुछ ना कुछ, जिस तरह से गैरेज में गाड़ी को रखा जाता है तो पिंजरा में भी गाड़ी को मतलब कुछ रखा ही जाता है। गोदाम में भी कुछ रखा ही जाता है और अस्तबल में भी कुछ, यानी अस्तबल कहने का मतलब अस्तबल जो घोड़ा का रहने का जगह होता है, रखा ही जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर होगा कौन, तो सटीक आंसर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गैरेज, गैरेज में गाड़ी रखा है। तब गाड़ी किस तरह का वस्तु है, तो गाड़ी फ्रेंड्स द्रुतगामी वस्तु। द्रुतगामी कहने का मतलब कि दूर जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, दूर जाने के लिए हम लोग सवारी के तौर पर यूज करते हैं। सेम उसी तरह से आप इन चारों ऑप्शन में सेम रिलेशन का देखेंगे तो अस्तबल होगा, क्योंकि अस्तबल में घोड़ा रहता है और घोड़ा का भी यूज द्रुतगामी वस्तु के रूप में किया जाता है। द्रुतगामी करने का मतलब है कि सवारी करने के लिए, दूर जाने के लिए। तो आपका आंसर यहाँ पर गैरेज का
जो रिलेशन है वो किसके साथ हो जाएगा, अस्तबल के साथ। गैरेज का जो रिलेशन वो किसके साथ हो जाएगा, अस्तबल के साथ। यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 होगा। प्रश्न संख्या 46 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि यहाँ पर मूल शब्द विचार दिया है। मूल शब्द यहाँ पर क्या दिया है, विचार दिया। फ्रेंड्स आपको पता है कि ये एनालॉजी टेस्ट का टाइप 5 का लास्ट वीडियो है, और आप इससे पहले यानी हमको लग रहा है मतलब आप सभी वीडियो को देख चुके होंगे। अगर वीडियो ना देखें तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आप एनालॉजी टेस्ट के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यहाँ पर ये प्रश्न दिया है, ये इनोलॉजी टेस्ट टाइप 5 का ही है, जिसमें अभी तक आप 45 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, और ये जो 46 प्रश्न है, इसलिए हम ये बात को दोहरा रहे हैं क्योंकि आपको अब इनोलॉजी टेस्ट के प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो लगभग आप समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर 46 में है जो टाइप इस तरह से दिया था कि मूल शब्द दिया था, और उससे इस ऑप्शन में जो दिया है उसके साथ रिलेशन देकर के आपको आंसर निकालना था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मूल शब्द दिया है विचार। मूल शब्द यहाँ पर क्या दिया है, विचार। और विचार ऑप्शन मतलब देखेंगे तो बोलना दिया है पहला, दूसरा लिखना दिया है, तीसरा तर्क करना दिया है, चौथा दौड़ना, और पांचवा खेलना। सबसे बड़ी बात की यहाँ पर दूसरा लिखना और दौड़ना और पांचवा जो खेलना है, इस तीनों के बीच तो कोई रिलेशन ही नहीं है। इसके साथ दो ऑप्शन और है, बोलना और तर्क करना, बोलना और तर्क करना। फ्रेंड्स विचार, कोई भी अपना विचार देता है तो तर्क करके ही देता है। फ्रेंड्स यहाँ पर विचार का संबंध इस तरह से सोचेंगे कि कोई भी अपना विचार देता है तो तर्क करके ही देता है। कोई भी अपना विचार देता है तो तर्क करके देते हैं। यानी आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 होगा। क्या, विचार का जो रिलेशन होगा किसके साथ होगा, तर्क करना के साथ। जो कि आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन 3 आपका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 47 है कि कौन वैसा है। फ्रेंड्स सबसे पहले बता दें कि यहाँ पर 47 अभी जो इससे पहले बना रहे थे वहां पर क्या किया था, एक शब्द दिया था और उसमें कह रहा था आपको कि जो ऑप्शन दिया उसके साथ रिलेशन देख करके आंसर बतलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो फिर से प्रश्न पूछने का तरीका चेंज कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ पर 47 से 70 तक के प्रश्नों को इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पर बस एक लाइन में एक कुछ वर्ड दिया है और पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा लीबिया, मोजाम्बिक, कैमरून है। तो फ्रेंड्स इन तीनों के बीच आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिखेगा, और ऑप्शन में देखेंगे उसके साथ आपको रिलेशन दिखाई देगा। अब जो रिलेशन आपको दिखाई देगा वही आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा लीबिया, मोजाम्बिक, कैमरून है। फ्रेंड्स प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन वैसा ही है जैसा लीबिया, मोजाम्बिक और कैमरून है। लीबिया, मोजाम्बिक और कैमरून, ये कुछ मतलब देश का नाम दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो लीबिया, मोजाम्बिक और कैमरून है, ये अफ्रीका महादेश के देश है। लीबिया, मोजाम्बिक और कैमरून जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के देश है। फ्रेंड्स ये एक तरह से देखा जाए तो जीके टाइप क्वेश्चन है। अगर आप सभी महादेश का नाम याद रख लेते हैं और उसमें कौन कौन सा कंट्री आता है उसको भी याद कर लेते हैं, तो फिर इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए, जीके पर पकड़ होना चाहिए, तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी इसको जीके का प्रश्नों को एनालॉजी में दे दिया है आपको इस तरह से प्रश्नों को बना करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ रहा है कौन वैसा ही है जैसा लीबिया, मोजाम्बिक और कैमरून है। लीबिया, मोजाम्बिक और कैमरून यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो एक में देख रहे हैं यहाँ पर जिम्बाब्वे दिया है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा कंबोडिया, चौथा कनाडा और पांचवा उज्बेकिस्तान है। फ्रेंड्स पहला जो ऑप्शन है देखेंगे जिम्बाब्वे, तो ये भी यहाँ पर अफ्रीका महादेश का ही देश है। यानी जिस तरह से ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप का देश है उस तरह से जिम्बाब्वे भी यहाँ पर अफ्रीका महादेश का ही देश है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्या, जिम्बाब्वे। आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जिम्बाब्वे। क्योंकि जिस तरह से ये तीनों अफ्रीका महादेश का देश है उसी तरह से जिम्बाब्वे भी अफ्रीका महादेश का देश है। फ्रेंड्स और ऑप्शन का हम चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। आपको सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को बनाने से पहले आप सभी महादेश का नाम याद कर ले और उसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं उसको याद कर ले। उसके बाद आपको इस तरह का कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो आपसे छूटने वाला नहीं है। प्रश्न संख्या 48 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा दिनार, रूबल, टका है। कौन वैसा ही है जैसा दिनार, रूबल, टका है। फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर ऑप्शन देखेंगे तो डॉलर दिया है, डोलक दिया है, रीला दिया है, रियास दिया है और मुद्रा दिया है। फ्रेंड्स
सबसे पहले तो आप जान ले कि ये दिनार रूबल और टका क्या है। तो ये दिनार रूबल टका किसी न किसी मतलब देश का मुद्रा है। जैसे हम लोग के यहाँ पर रुपया चलता है, तो फ्रेंड्स इसी तरह से आप ऑप्शन देखेंगे तो डॉलर भी मतलब यहाँ पर मुद्रा ही है। जिस तरह से दिनार रूबल टका एक मुद्रा है जो अलग अलग कंट्री में चलता है, उसी तरह से डॉलर भी यहाँ पर मुद्रा ही है। डॉलर को देखेंगे तो ये कुछ अलग ही वर्ड दिया है, रियास भी कुछ अलग है, रीला और मुद्रा तो दिया है। मुद्रा मत के तो भीतर में ये सब आ जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर मुद्रा और डॉलर, आपका आंसर डॉलर और मुद्रा इस दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। अगर डॉलर नहीं देता ऑप्शन में तो आपका आंसर यहाँ पर मुद्रा होता है, क्योंकि ये सब मुद्रा के भीतर में ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉलर डायरेक्ट दे दिया है। तो दिनार रूबल और टका, दिनार रूबल और टका ये क्या है, किसी न किसी कंट्री का मुद्रा है। तो सेम आपसे यहाँ पर ऑप्शन वन में डॉलर दिया है, ये भी मतलब मुद्रा के श्रेणी में ही आता है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन वन होगा क्या, डॉलर। प्रश्न संख्या 49 आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न है कि कौन वैसा ही है जैसा कोलंबो बगदाद और तेहरान है। कौन वैसा ही है जैसा कोलंबो बगदाद और तेहरान है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये जो यहाँ पर कोलंबो बगदाद और तेहरान जो नाम दिया है, ये क्या है। तो ये किसी न किसी कंट्री का राजधानी है, कैपिटल है। अब आपको फिर से कह रहे हैं कि जितना भी कंट्री है सबका राजधानी आप याद कर ले, सबका राजधानी याद कर ले। जितना भी एक कंट्री यानी देश है उसका राजधानी आप याद कर ले। अगर आपको याद रहता है तो फिर इस तरह का प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये सभी किसी न किसी कंट्री का मतलब राजधानी कैपिटल का नाम दिया है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे ध्यान से, ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन टू में जो जकार्ता दिया है ये भी मतलब राजधानी है यानी। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन टू होगा क्या, जकार्ता। सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले हम आपको सुझाव देना चाहेंगे कि आप क्या करें, सभी कंट्री को एक पेज में लिख ले और उसके बाद उसके राजधानी को याद कर ले। इससे होगा कि आप कभी भी इस तरह के प्रश्नों को नहीं छोड़ेंगे, आप 100% सॉल्व करेंगे ही करेंगे। प्रश्न संख्या 50 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 50 है कि कौन वैसा ही जैसा मंगल बुध और शुक्र है। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा मंगल बुध और शुक्र है। एक कौन वैसा ही है जैसा मंगल बुध और शुक्र है। फ्रेंड्स मंगल बुध और शुक्र के बारे में अगर आप जान रहे होंगे तो ये सब ग्रह है। मंगल बुध और शुक्र के बारे में जान रहे होंगे तो क्या है, ये सब ग्रह है। एक में चंद्रमा दिया है, दो में ग्रह दिया है, तीन में तारा दिया है, चार में सूर्य दिया है और पांच में बृहस्पति दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर चंद्रमा, चंद्रमा तो पृथ्वी का उपग्रह है, आप पहले से भी जान रहे होंगे। और ग्रह, ग्रह तो के श्रेणी में ये सब आते हैं। उसके बाद तारा दिया है, तारा यहाँ पर ग्रह नहीं है। सूर्य दिया है, सूर्य भी ग्रह नहीं है। उसके बाद बृहस्पति दिया है, तो बृहस्पति यहाँ पर ग्रह है। यानी कहने का मतलब जिस तरह से ये तीनों ग्रह है तो बृहस्पति भी यहाँ पर ग्रह है और यहाँ पर ग्रह ही लिखा है। तो फ्रेंड्स सबसे आपका जो सटीक आंसर होगा यहाँ पर ग्रह है तो ग्रह वाला ही होगा। अगर ये नहीं रहता तो हम ग्रह में लगा देते, क्योंकि यह ग्रह का ग्रुप है और यहाँ पर ग्रह को ही लिखा है। जिस तरह से मंगल बुध और शुक्र ग्रह है तो बृहस्पति भी ग्रह है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 हो जाएगा क्या, बृहस्पति। प्रश्न संख्या 51 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि कौन वैसा ही है जैसा वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और वाटर पोलो है। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और वाटर पोलो है। तो ध्यान से आप इन सब में देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा। उसी के आधार पर आप ऑप्शन को देखेंगे तो उसके साथ जो रिलेशन मिलेगा वही आपका आंसर होगा। तो कह रहा है यहाँ पर कि कौन वैसा ही है जैसा वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और वाटर। कहने का मतलब ये सब जो शब्द दिया है इसी के जैसा आपको ऑप्शन में से खोजना है। तो फ्रेंड्स वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और वाटर पोलो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और वाटर पोलो। ध्यान से देखेंगे तो ये सब गेम जो होता है वह हाथ और गेंद से खेले जाने वाला खेल है। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और वाटर पोलो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और वाटर पोलो, ये सब गेम देखेंगे तो ये सब हाथ और गेंद से खेले जाने वाला खेल है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन वन में फुटबॉल दिया है, ऑप्शन टू यहाँ पर क्रिकेट दिया है, ऑप्शन थ्री में हॉकी दिया है और यहाँ पर ऑप्शन फोर में बेसबॉल दिया है। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन फाइव में टेनिस दिया है। अब इस तरह का जो इसमें गेम होगा वही आपका आंसर। जिस तरह से ये तीनों गेम हाथ और गेंद से खेले जाने वाला खेल है, सेम उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इस ऑप्शन में मिलेगा वो आपका आंसर होगा। तो आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर होने वाला है, कौन, बेसबॉल। क्योंकि बेसबॉल ही हाथ और गेंद से एक खेले जाने वाला खेल है। क्योंकि फुटबॉल तो आपको पता है पैर से और मतलब बॉल से खेला जाता है, क्रिकेट भी आपको पता है कि बैट से और बॉल से खेला जाता है, हॉकी भी आपको पता है कि डंडा से और गेंद से खेला जाता है, उसके बाद टेनिस भी आपको पता है कि डंडा और बॉल का वहाँ पर यूज किया जाता है। लेकिन बेसबॉल यहाँ पर जो है एक हाथ और गेंद से खेले जाने वाला खेल। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन फोर होगा, बेसबॉल।
प्रश्न संख्या 52 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि कौन वैसा ही है जैसा हॉकी क्रिकेट है। कौन वैसा ही है जैसा हॉकी और क्रिकेट है। प्रश्न यहाँ पर क्या है कि कौन वैसा ही है जैसा हॉकी और क्रिकेट है। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा हॉकी और क्रिकेट है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 1 में फुटबॉल दिया है, 2 में पोलो दिया है, 3 में कबड्डी दिया है, 4 में वॉलीबॉल दिया है और 5 में लैक्रोस दिया है। फ्रेंड्स अगर आपको इस खेल के बारे में थोड़ा भी पता होगा तो आप इस प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन वैसा ही जैसा हॉकी क्रिकेट है। तो हॉकी क्रिकेट में आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से यहाँ पर देखने की बात नहीं, अगर आपको जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि हॉकी और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी और क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। सेम आप इस ऑप्शन में जो खेल का नाम दिया, फुटबॉल, पोलो, वॉलीबॉल, कबड्डी और लैक्रोस, तो यहाँ पर आप 11 खिलाड़ी वाला देखेंगे तो फुटबॉल होता है। यानी कहने का मतलब जिस तरह से हॉकी और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, सेम फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। तो आपको पूछ रहा है कि कौन वैसा ही जैसा हॉकी क्रिकेट है, तो फुटबॉल वैसा ही जैसा हॉकी क्रिकेट है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन 1 होगा, फुटबॉल। फ्रेंड्स फिर से आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्रश्न सब एनालॉजी टेस्ट में रखा है वो सब आपको ज्यादातर सीधे जीके के प्रश्नों को उठा करके रखा है। यानी जो भी टॉपिक यहाँ पर पूछा जा रहा है उसको आपको कोई भी जीके का बुक उठाए और वहां से अच्छी तरह से उसको कंप्लीट कर जाए। पर खेल का बात का है तो यहाँ पर तो इस सभी खेल के बारे में अगर आप जानकारी रखते हैं तो फिर तो आपका जीके भी अच्छा हो जाता है, और अगर वही प्रश्न एनालॉजी में आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पर भी आप उस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 53 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 53 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि कौन वैसा ही है जैसा विल्स ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन वैसा ही है जैसे विल्स ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी है। प्रश्न संख्या 53 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि कौन वैसा ही है जैसा विल्स ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। प्रश्न क्या है यहाँ पर कि कौन वैसा ही है जैसा विल्स ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रॉफी सब है वह किसी न किसी खेल से संबंधित होगा। ध्यान से देखेंगे इस सब को, या फिर आपको पता होगा या आप इसके बारे में पढ़े होंगे तो आप जान रहे होंगे कि ये सभी क्रिकेट के प्रतियोगिता है। विल्स ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी क्या है? क्रिकेट के प्रतियोगिता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा ये सब। कहने का मतलब ये सब जो है उसी तरह का ऑप्शन में से आपको खोजना है। तो एक में दिया है नेहरू ट्रॉफी, दूसरा में दिया है ध्यानचंद ट्रॉफी, तीसरा में दिया है गुरमीत ट्रॉफी, और चौथा दिया है रणजी ट्रॉफी, और पांचवा दिया है नागजी ट्रॉफी। फ्रेंड्स ऑप्शन 4 में जो रणजी ट्रॉफी है ये भी क्रिकेट की ही प्रतियोगिता है। ये भी क्रिकेट के ही प्रतियोगिता है फ्रेंड्स। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन होगा, जिस तरह से विल्स ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट की प्रतियोगिता है तो रणजी ट्रॉफी भी क्रिकेट के ही प्रतियोगिता है, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। क्या? रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी। प्रश्न संख्या 54 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कौन वैसा ही है जैसा भोपाल, लखनऊ और जयपुर है। कौन वैसा ही है जैसा भोपाल, लखनऊ और जयपुर है। क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन वैसा ही जैसा भोपाल, लखनऊ और जयपुर है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये शब्द देख रहे हैं भोपाल, लखनऊ और जयपुर, ये किसी न किसी राज्यों की राजधानी है। यहाँ पर एक क्या दिया गया है? किसी न किसी राज्यों की राजधानी है। भोपाल, भोपाल, लखनऊ और जयपुर देखा गया है तो ये किसी न किसी राज्य का राजधानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे आप, एक में दिया है चंडीगढ़, 2 में दिया है आगरा, 3 में दिया है कोहिमा, 4 में दिया है बीकानेर और 5 में दिया है गोवा। तो इसमें भी आप देखें सेम इसी तरह की कि कोई ऐसा होगा जो किसी न किसी इस राज्य का मतलब राजधानी होगा। तो आप कोहिमा को देखेंगे तो कोहिमा यहाँ पर राजधानी है। जिस तरह से भोपाल, लखनऊ और जयपुर राजधानी है किसी न किसी राज्य का, उसी तरह से कोहिमा भी यहाँ पर राजधानी है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या? कोहिमा। प्रश्न संख्या 55 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि कौन वैसा ही है जैसा कंगारू, अशोक चक्र और चांद तारा। फ्रेंड प्रश्न पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा कंगारू, अशोक चक्र और चांद तारा। तो फ्रेंड्स इन सब को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या दिया है।
ये किस अलग अलग देशों का राष्ट्रीय प्रतीक है। कंगारू, अशोक चक्र और चांद्र तारा क्या है, ये किसी न किसी देशों का मतलब राष्ट्रीय प्रतीक है। तो फिर आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में भी आपको किसी न किसी कंट्री का राष्ट्रीय प्रतीक आपको दिखाई देगा। तो एक में बाघ दिया है, दूसरा भालू दिया है, तीसरा सांड दिया है, चौथा सिल्वर रॉड दिया है और पांचवा सफेद लिली दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन 5 जो है सफेद लिली, अभी ये किसी न किसी कंट्री का क्या है, ये राष्ट्रीय प्रतीक है। तो आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन 5 हो जाएगा। ऑप्शन 5 हो जाएगा क्या, सफेद लिली। ऑप्शन 5 हो जाएगा क्या, सफेद लिली। फ्रेंड्स आपको बता दें कि हमने यहाँ पर प्रश्नों को थोड़ा डिटेल से नहीं बता पाया, क्योंकि आप इसलिए नहीं बताया पाए कि ये सब जीके टाइप का क्वेश्चन है। आप कोई भी जीके का बुक उठाए और वहां से पूरे कंप्लीट ही याद कर जाए। इससे होगा कि आपको ये तो एक प्रश्न यहाँ पर दिया एक ही टॉपिक पर बहुत सारा प्रश्न आपको बनाकर दे सकता है। तो उस तरह अगर आप पूरा याद कर लेंगे तो आपसे किसी भी तरह से प्रश्न पूछेगा तो आप उसको नहीं छोड़ पाएंगे। तो यहाँ पर जिससे भी पूछे, राष्ट्रीय प्रतीक से पूछा है तो बस राष्ट्रीय प्रतीक उठाए और आप सारा देश का राष्ट्रीय प्रतीक याद कर ले, फिर सारा राज्य का जो अपना राष्ट्रीय प्रतीक है उसको याद कर ले। अगर किसी मतलब राज्य की राजधानी का बात करता है तो आप सभी राज्यों की राजधानी को याद कर ले। अगर आपसे ये देश की राजधानी का बात करता है तो अभी सभी ये देशों की राजधानी को मतलब याद कर ले। अगर आपसे ये महादेश के बारे में पूछता है तो आप सभी महादेशों को याद कर जाए और कौन महादेश में कौन कौन देश पड़ता है सबको याद कर जाए, यहाँ पर जिस तरह से प्रश्नों को पूछा गया है। तो इसलिए हमने यहाँ डिटेल से नहीं बताया, क्योंकि जब डिटेल से बताएंगे तो हमें जीके की दुनिया में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए हमने डिटेल से आपको नहीं बताया। आप अगर जीके पढ़ रहे होंगे तो आपको उसके बारे में नॉलेज होगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको उसको अच्छी तरह से पढ़ लें। प्रश्न संख्या 56 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन वैसा ही है जैसा ऑरेंज बुक, ग्रे बुक और ब्लू बुक है। प्रश्न है कि कौन वैसा ही है जैसा ऑरेंज बुक, ग्रे बुक और ब्लू बुक है। फ्रेंड्स ये जो प्रश्न है यहाँ पर, ये जो सब नाम दिया है उस सेम जैसा है उसी तरह का ऑप्शन में से आपको खोजना है। तो आप देखेंगे ये जो ऑरेंज बुक, ग्रे बुक और ब्लू बुक दिया है ये क्या है। आप जीके पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे या जान गए होंगे ये सब क्या है, ऑरेंज बुक, ग्रे बुक और ब्लू। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑरेंज बुक, ग्रे बुक और ब्लू बुक है, ये किसी न किसी कंट्री के सरकारी दस्तावेज है। मतलब अलग अलग देशों के दस्तावेज को अलग नाम से पुकारा जाता है। तो ये जो ऑरेंज बुक है, ग्रे बुक है और ब्लू बुक है, या किसी न किसी देश के दस्तावेज का नाम है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 3 में आपको व्हाइट बुक दिखाई देगा, ये भी किसी कंट्री का सरकारी दस्तावेज होता है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा व्हाइट बुक, व्हाइट बुक, जो कि ऑप्शन 3 आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स आपको फिर से बता दें कि हमने यहाँ पर प्रश्नों को ज्यादा गहराई से लेने का कोशिश नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर एनालॉजी में बहुत सारा प्रश्न सीधे जीके से उठा करके रखा है। तो अगर हम उस प्रश्नों को ज्यादा डीप में जाते हैं तो फिर हमें जीके की दुनिया में प्रवेश करना पड़ेगा। इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना सीधे आपको आंसर देकर ही प्रश्नों के टाइप को समझा दे। तो फ्रेंड्स आपको कुछ भी चर्चा करें, अगर स्टेट का चर्चा करें, राजधानी का, तो आप कंप्लीट सभी राज्यों की राजधानी को याद कर ले। अगर कंट्री देश की राजधानी का चर्चा करता है तो आप सभी ये देशों के का लिस्ट बनाए और उसकी राजधानी का और उसको याद कर ले। अगर खेल के बारे में पूछा जाता है, कौन खेल में कितना खिलाड़ी होता है, फिर आप उसका लिस्ट याद कर ले। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि किस देश का सरकारी दस्तावेज का नाम क्या है, तो फिर आप उसको रट ले। कहने का मतलब जो भी टॉपिक यहाँ पर थोड़ा भी चर्चा किया गया है हमने डिटेल से आपको नहीं बताया है। इसलिए नहीं बताया क्योंकि उस पर अगर वीडियो बनाए तो अलग से ही बहुत सारा वीडियो वो बनेगा। इस तो हमने सीधे आपको आंसर देकर प्रश्नों को समझाने का कोशिश किया। आपको जो भी टॉपिक यहाँ पर दिखा है इस प्रश्न में जीके टाइप का, उसको आप सीधे करें कि जीके का बुक उठाए और वहां से उसको पूरा कंप्लीट ही कर जाए, क्योंकि उसका लिस्ट कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी बुक में मिल ही जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में एनालॉजी टेस्ट टाइप 5 के ही प्रश्नों को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।